हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक पेमेंट रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली पेमेंट करने वाले यूजर को हमारे ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। पहले आज के इन दोनों एप्लीकेशंस को जान लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है हमारा आज का, जो है इंस्टामोजो, जो कि काफी पॉपुलर पेमेंट गेटवे है। और दूसरा एप्लीकेशन है ज़ेनलर, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपने कोर्स या फिर जो ट्रेनिंग कोर्स, एजुकेशनल कोर्स जो है वो क्रिएट करके उन्हें सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आज जो इस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके का है कि जैसे ही हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे हमें एक न्यू पेमेंट रिसीव होगा, तो हम ऑटोमेटिकली वो कस्टमर, वो यूजर जो हमें पेमेंट सेंड कर रहा है, उस यूजर को हमारे ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए हमें इंस्टामोजो और ज़ेनलर इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन इन दोनों ही एप्लीकेशन के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन, कोई नेटिव इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है। हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आज इस वीडियो में हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम इंस्टामोजो और ज़ेनलर इन दोनों ही एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन इस वीडियो में सेटअप करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्टली मेरी स्क्रीन पर और बताता हूं कि कैसे हम ये अमेजिंग सा ऑटोमेशन आज सेटअप करेंगे। ओके, यहाँ पे हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए हम इस वर्कफ्लो का नाम देते हैं इंस्टामोजो टू न्यू ज़ेनलर और क्लिक करते हैं क्रिएट पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ओपन हो चुका है हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जहां ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे इंस्टामोजो पे हम एक नया पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस पेमेंट करने वाले यूजर को, हमारे कस्टमर को, हमारे न्यू ज़ेनलर में एक स्पेसिफिक कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल करे। सबसे पहले हम आते हैं अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहां सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है इंस्टामोजो। देन हमसे ये पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू सेल। अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दी है हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल को हम ऐड करेंगे हमारे इंस्टामोजो की पेमेंट लिंक पे एंड देन जैसे ही हमें उस पेमेंट लिंक से कुछ नया पेमेंट रिसीव होंगे तो ऑटोमेटिकली उस पेमेंट करने वाले यूजर का जो डेटा, उस पेमेंट का जो डेटा है वो हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे इंस्टामोजो के डैशबोर्ड पे और वहां चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल का यूज करेंगे उस पेमेंट लिंक में। यहाँ हम आ चुके हैं मेरे इंस्टामोजो अकाउंट के डैशबोर्ड पे और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पे एंड देन पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ क्रिएट लिंक पे। देन यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट लिंक एंड इस पेमेंट लिंक को, जो हम पेमेंट लिंक न्यू जनरेट कर रहे हैं, इस पेमेंट लिंक को एक नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो पर्पस है मेरे पेमेंट का, जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स है। यहाँ पे मैं वो नेम देता हूँ इस लिंक को, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और यहाँ पे अपना नेम देने के बाद यहाँ हम आते हैं फ्लैट प्राइसिंग पे और एग्जांपल के लिए जो कोर्स है ये मैं सेल कर रहा हूँ 9 रुपीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं अमाउंट जो है वो पुट करता हूँ। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे कस्टमाइज पेमेंट पेज का एक ऑप्शन दिखाई देता है अपडेट पेमेंट लिंक में, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। हम अपने पेमेंट पेज के लिए एक डिस्क्रिप्शन ऐड, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी कॉपी कर रखा था। देन ये हमसे कह रहा है ऐड इमेज, तो ऐड इमेज के ऑप्शन पे मैं एक इमेज जो है
वो अपने इस पेमेंट पेज के लिए ऐड करता हूँ। सो जो फील्ड्स है, जो ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अपने पेमेंट पेज पे एक डिस्क्रिप्शन और इमेज ऐड कर सकते हैं, अगर चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे लास्ट में हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है स्मार्ट एक्शंस का। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके नीचे सिलेक्ट करेंगे ऐड वेबहुक। ऐड वेबहुक सिलेक्ट करते ही यहाँ पे इंस्टामोजो हमसे पूछ रहा है एक वेबहुक यूआरएल। यहाँ पे हमें वो सेम वेबहुक यूआरएल ऐड करना है दोस्तों, जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो पैबली कनेक्ट से इस वेबहुक यूआरएल को हम करेंगे कॉपी और अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे इस वेबहुक यूआरएल को करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे डन पे। डन पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक और न्यू पेमेंट पेज, एक और न्यू पेमेंट लिंक क्रिएट की है। सो यहाँ पे हम करेंगे इस पेमेंट लिंक को कॉपी और एक न्यू टैब पे करेंगे इस पेमेंट लिंक को पेस्ट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पेमेंट लिंक हमने क्रिएट की थी इमेज और डिस्क्रिप्शन ऐड करके वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लिक करेंगे पे नाउ पे। सो यहाँ पे दोस्तों अब हमें अपने इस पेमेंट पेज पे जो हमने अभी अभी क्रिएट किया इंस्टामोजो पे, इस पे एक टेस्ट पेमेंट, एक डमी पेमेंट करनी है, ताकि जो नई पेमेंट हमें रिसीव हो रही है हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे, उस पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे हम यहाँ पे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, रिसीव कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम वापस आएंगे अपने पेमेंट लिंक पे और यहाँ पे एंटर करते हैं एक यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल यूजर का नाम आकाश भेलकर, उसका ईमेल एड्रेस .bhelkar@gmail.com और फोन नंबर। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे एंड देन यहाँ पे मुझे एक यूपीआई पेमेंट के लिए क्यूआर कोड रिसीव हुआ है। सो मैं यहाँ पे अपने यूपीआई अकाउंट से अपने मोबाइल डिवाइस से एक पेमेंट करता हूँ एंड इट इज डन। हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी हमें अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हुई है, आकाश भेलकर इस यूजर के नाम से, इस यूजर की डिटेल्स के साथ। अब हम चलते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें अभी अभी जो पेमेंट हमने अपने इंस्टामोजो के पेमेंट पेज पे किया, उस पेमेंट का एक डेटा जो है, उस पेमेंट रिसीव होने की जो डिटेल्स है, वो हमें यहाँ पे रिसीव हुई है। सो यहाँ पे हमारे पास है उस पेमेंट लिंक की लिंक आईडी एंड देन जो पेमेंट हमें रिसीव हुआ है उसकी एक पेमेंट आईडी। साथ ही साथ ये स्टेटस में दिखा रहा है हमारे पेमेंट का स्टेटस, जो कि एक सक्सेसफुल पेमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास है हमारे पेमेंट का अमाउंट। सो अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे जो हमने पेमेंट पेज क्रिएट किया था, जिसमें हमने वेबहुक यूआरएल ऐड किया, उसमें पेमेंट रिसीव होने का जो डेटा था, जो डिटेल्स थी, वो हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। लेकिन इस रिस्पॉन्स में, इस डेटा में हमें पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो रिसीव नहीं हुआ है। सो हमारी पेमेंट आईडी से हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे पेमेंट करने वाले कस्टमर की डिटेल्स। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पे एक्शन इवेंट पे और चूज ऐप में यहाँ पे एक बार फिर से सर्च करेंगे इंस्टामोजो। हमारी एक्शन विंडो पे यहाँ पे इंस्टामोजो चूज ऐप में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे गेट पेमेंट डिटेल्स और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना इंस्टामोजो अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ पे पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे इंस्टामोजो अकाउंट की प्राइवेट एपीआई की और प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन। सो यहाँ पे अपने इंस्टामोजो अकाउंट की एपीआई की और टोकन को कलेक्ट करने के लिए हम पढ़ते हैं यहाँ नीचे दिए गए इस हेल्प टेक्स्ट को। यहाँ लिखा है यू कैन गेट प्राइवेट एपीआई की एंड प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन अंडर एपीआई एंड प्लगइन सेक्शन अवेलेबल इन द इंस्टामोजो अकाउंट। सो यहाँ में कह रहा है कि अपने इंस्टामोजो अकाउंट के हम डैशबोर्ड पे जाए और वहां पे जाके एपीआई एंड प्लगइन सेक्शन से अपनी एपीआई की और ऑथराइजेशन टोकन जो है वो यहाँ पे एंटर करें। सो हम डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों मेरे इंस्टामोजो अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि कैसे हम इस एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन को कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ हम आते हैं अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे बैक टू डैशबोर्ड पे। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है एपीआई एंड प्लगइन्स का। एपीआई एंड प्लगइन्स के इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको रिसीव हो जाएगी आपके इंस्टामोजो अकाउंट की एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन। आप उन सेम डिटेल्स को वहां से करें कॉपी और यहाँ पे पैबली कनेक्ट में करें पेस्ट। सो यहाँ पे मैंने अपने इंस्टामोजो अकाउंट की जो एपीआई की और टोकन है वो ऑलरेडी एंटर करके पहले कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करूंगा सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने इंस्टामोजो अकाउंट की एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन के साथ यहाँ पे इंस्टामोजो के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक फील्ड दिखाई देती है पेमेंट आईडी की। तो यहाँ पेमेंट आईडी में जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है इंस्टामोजो के ट्रिगर से, उस रिस्पॉन्स में रिसीव हुई थी हमारी पेमेंट आईडी। तो हम चाहते हैं कि सेम पेमेंट आईडी के पेमेंट करने वाले कस्टमर की डिटेल्स रिसीव हो। तो इस सेम आईडी को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पेमेंट आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे।
और मैपिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली पेमेंट आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमें इंस्टामोज से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारी जो पेमेंट आईडी का जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैप कर देंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हम देख सकते हैं उस सेम यूजर का, उस सेम कस्टमर का है जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने इंस्टामोजो के पेमेंट पेज पे पेमेंट करते वक्त एंटर की थी। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम आकाश वेलकर, उसका एंटर किया गया सेम फोन नंबर और सेम ईमेल एड्रेस, यानी कि अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो भी हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टेप की तरफ। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे और यहाँ चूज ऐप में सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है ज़ेनलर। चूज ऐप में ज़ेनलर सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे एनरोल यूजर टू अ कोर्स और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना ज़ेनलर अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो हम सिलेक्ट करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ पाबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे ज़ेनलर अकाउंट की एपीआई की और स्कूल या अकाउंट का नेम। सो यहाँ पे दोस्तों आप नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं कि कैसे हम ये एपीआई की और स्कूल या अकाउंट के नेम को कलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे ज़ेनलर अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहां चल के बताता हूँ कि हम ये पूरी प्रोसेस कैसे करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे ज़ेनलर अकाउंट के डैशबोर्ड पे और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ राइट साइड पे प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। हम क्लिक करेंगे इस पे और क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही या लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे एपीआई की पे। सो एपीआई की पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है हमारे ज़ेनलर अकाउंट की एपीआई की। सो यहाँ से इस सेम एपीआई की को हम करेंगे कॉपी और पाबली कनेक्ट में इस एपीआई की के फील्ड पे करेंगे इसे पेस्ट। जस्ट अ सेकेंड, ये अनडिफाइंड बता रहा है। हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं इसे कॉपी और पाबली कनेक्ट में करते हैं इसे पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है हमारे ज़ेनलर अकाउंट या ज़ेनलर स्कूल का नेम। तो अपने स्कूल के नेम को जानने के लिए हम वापस आते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे और यहाँ पे यूआरएल के सेक्शन में डॉट न्यू ज़ेनलर के पहले यहाँ पे एक नेम लिखा गया है पैबली। सो यहाँ पे मेरे अकाउंट का नेम पैबली है तो इसलिए मैं यहाँ पे पैबली को कॉपी करता हूँ। सो डॉट न्यू ज़ेनलर के पहले यूआरएल के सेक्शन में जो भी नेम होगा वो आपके ज़ेनलर स्कूल या ज़ेनलर अकाउंट का नेम होगा। उस सेम नेम को आप वहाँ से करें कॉपी और यहाँ करें पेस्ट और क्लिक करें सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना ज़ेनलर अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है एंटर द कोर्स आईडी कि किस कोर्स में हम इस स्टूडेंट को, इस यूजर को एनरोल करना चाहते हैं। और कोर्स आईडी के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे कोर्सेज के ऑप्शन दिखाई देते हैं जो हमने अपने ज़ेनलर अकाउंट में क्रिएट किए हैं, जिनमें से एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो हम इसी कोर्स के लिए इंस्टामोजो के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे थे हमारे यूजर से, तो हम इस सेम कोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है कोर्स प्लान आईडी कि जो कोर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसकी प्लान आईडी क्या है। सो अपनी कोर्स की प्लान आईडी कलेक्ट करने के लिए हम वापस जाएंगे अपने ज़ेनलर अकाउंट पे, क्लिक करेंगे यहाँ कोर्सेज के सेक्शन पे एंड देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हम यहाँ देख सकेंगे वो सभी कोर्स जो हमने ज़ेनलर अकाउंट में क्रिएट किए हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस कोर्स पे क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे और जाएंगे इसकी प्राइसिंग के सेक्शन पे। प्राइसिंग पर क्लिक करते ही प्राइसिंग प्लान, जो भी आपने प्राइसिंग प्लान अपने कोर्स के लिए क्रिएट किया होगा वो हमें यहाँ दिखाई देगा। हम जाएंगे इसके सामने दी गई इस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो पेज होगा हम उसके यूआरएल के सेक्शन में जाएंगे और उस यूआरएल के लास्ट में /edit से पहले यहाँ पे एक आईडी दिखाई देगी। ये सेम आईडी है हमारे दोस्तों कोर्स की प्लान आईडी। हम उस कोर्स की प्लान आईडी को यहाँ से करेंगे कॉपी और पैबली कनेक्ट में इस सेम प्लान आईडी को करेंगे पेस्ट। सो अपनी कोर्स प्लान आईडी पेस्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस और यहाँ ईमेल एड्रेस के नीचे ड्रॉप डाउन में लिखा गया है, हेल्प टेक्स्ट में लिखा गया है, सॉरी, एंटर द ईमेल एड्रेस। इफ द ईमेल एड्रेस डजंट एग्जिस्ट, पैबली विल क्रिएट अ न्यू यूजर फर्स्ट एंड देन विल एनरोल द यूजर टू कोर्स। सो यहाँ पे जिस यूजर को हम अपने ज़ेनलर अकाउंट में एज अ स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे एंटर करना है। सो अगर ये ईमेल एड्रेस जो है, अगर जो पेमेंट करने वाला यूज़र है ये ऑलरेडी हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड नहीं हुआ एज अ यूज़र या फिर एज अ स्टूडेंट एनरोल नहीं हुआ, तो पैबली कनेक्ट पहले एक यूज़र नया क्रिएट करेगा एंड देन उसे इस ईमेल एड्रेस के थ्रू इस कोर्स में एनरोल करेगा। सो यहाँ पे इंस्टामोजो से जो हमें पेमेंट करने वाले यूज़र का ईमेल एड्रेस रिसीव हुआ है उस सेम ईमेल एड्रेस को अब हमें मैप करना है यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस की फील्ड पे।
हम सिंपली ईमेल एड्रेस के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में इंस्टामोजो से गेट पेमेंट डिटेल्स से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ से इस ईमेल एड्रेस को मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो हम यहाँ फर्स्ट नेम के सामने दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में इंस्टामोजो से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स में से हमारे पेमेंट करने हमारे बायर के जो फर्स्ट नेम है जो नेम है उसे यहाँ पे मैप कर देंगे। सो हमें नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कलेक्टिवली रिसीव हुआ था, तो हमने फर्स्ट नेम में जो है वो हमारे यूजर का नेम मैप कर दिया है। सो लास्ट नेम की इस फील्ड को फिलहाल हम इग्नोर करते हैं और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। सो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि आकाश बिलकर जिस यूजर के ईमेल एड्रेस और नेम हमने यहाँ पे एंटर किया है, इस यूजर को हमने सक्सेसफुली अपने जनरल अकाउंट में इस कोर्स में जो है एज अ स्टूडेंट एनरोल कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे जनरल अकाउंट के इस कोर्स में और वहां चल के देखते हैं कि क्या आकाश बिलकर इस नाम का कोई यूजर कोई स्टूडेंट उस कोर्स में एनरोल होता है या नहीं। तो हम आते हैं अपने जनरल अकाउंट पे, हम इस सेम कोर्स के सेक्शन पे है, हम यहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स पे क्लिक करते ही आकाश बिलकर वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स एंटर करके हमने अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक पेमेंट रिसीव हुआ था, उस सेम यूजर को हमने सक्सेसफुली अपने जनरल अकाउंट में मौजूद कोर्स में इस ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली एनरोल कर दिया है। यानी कि हमने देखा कि इस वीडियो में जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट किया जाए। हम वापस आते हैं अपने इंस्टामोजो के पेमेंट पेज पे, उस पेमेंट लिंक को यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक और यूजर की डिटेल्स और देखते हैं कि क्या हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली जिस यूजर की डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो यूजर हमारे जनरल अकाउंट में मौजूद कोर्स में एनरोल होता है या नहीं। तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ यूजर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने इस पेमेंट पेज पे एंटर की है एक यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है माइकल कारस, साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। और हम वापस आते हैं हमारे जनरल अकाउंट पे दोस्तों और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था हमारा, इसमें माइकल कारस इस नाम का यूजर जो है वो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। सो यहाँ पे हम आते हैं अपने इंस्टामोजो के पेमेंट पेज पे और यहाँ पे माइकल कारस के डिटेल्स के साथ एक पेमेंट करते हैं। एंड इट इज डन। हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी मैंने इंस्टामोजो के पेमेंट पेज पे हमें एक पेमेंट रिसीव हुई है माइकल कारस इस यूजर के डिटेल्स के साथ। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने जनरल अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या माइकल कारस इस नाम का जो स्टूडेंट है वो हमारे जनरल में मौजूद जो कोर्स था हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, इस कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल होता है या नहीं। हम करते हैं हमारे पेज को एक बार रिफ्रेश और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं माइकल कारस वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स जिसकी डिटेल्स के साथ हमें अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव हुआ था, हमने उस सेम यूजर को ऑटोमेटिकली पेमेंट रिसीव होते ही हमारे जनरल में मौजूद जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था, जिस कोर्स के लिए हम पेमेंट रिसीव कर रहे थे, उस कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल कर लिया है। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम और वो सेम ईमेल एड्रेस जो पेमेंट करने वाले यूजर ने पेमेंट करते वक्त एंटर किया था। यानी कि हमने देखा दोस्तों इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके कि ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने इंस्टामोजो पे एक पेमेंट लिंक क्रिएट की ताकि उस लिंक के थ्रू, उस पेमेंट पेज के थ्रू जो पेमेंट्स हमें रिसीव हो रहे हैं उनका डेटा हमें पैबली कनेक्ट में रिसीव हो। लेकिन जो डेटा हमें पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ था उसमें हमें पेमेंट करने वाले कस्टमर की डिटेल्स, उस बायर की डिटेल्स रिसीव नहीं हुई थी। तो हमने अपनी अगले एक्शन स्टेप में इंस्टामोजो के गेट पेमेंट डिटेल्स इस एक्शन इवेंट के साथ उस पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स थी, जो बायर की डिटेल्स थी, उसकी डिटेल्स कलेक्ट की। एंड एट लास्ट जो डेटा हमें रिसीव हुआ था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया जनरल को ताकि हम अपने इंस्टामोजो पे पेमेंट करने वाले जो कस्टमर्स है, जो हमारे बायर्स हैं, उन सभी को हमारे जनरल में मौजूद कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं।
किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabbly.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।